पूरे देश और प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम सीटें घोषित हो चुकी हैं। वहीं कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है, वहां घोषित नहीं की गई हैं। वहीं जनपद फिरोजाबाद की बात करें, जनपद गोंडा के केसरगंज की बात करें, वहां पर अभी टिकटों का बंटवारा नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी में क्षत्रियों की, तो क्षत्रियों की लगातार उपेक्षा की जा रही है। क्षत्रिय समाज के पुरोधाओं का, नेताओं का, समाज के ठेकेदारों का आरोप यह है कि क्षत्रिय समाज के लोगों को, क्षत्रिय नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है। वहीं उन्हें भारतीय जनता पार्टी में मौका नहीं दिया जा रहा है। वहीं जो मौजूदा सांसद थे उनकी भी टिकट काटी जा रही है। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी हैं, एक तोमर साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि क्या इनका रुख है, क्या कुछ कहना है कि क्षत्रियों का किस तरह से आरोप प्रत्यारोप है और किस तरह से क्षत्रियों की उपेक्षा की जा रही है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तोमर साहब, तो इनसे जानते हैं। दलबीर सिंह तोमर जी हैं हमारे साथ, इनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहना है इनका। जी तोमर साहब। इतिहास गवाह है, हमारे देश में जब सनातन धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष हुआ था, उसमें क्षत्रियों ने सबसे आगे बढ़कर के अपनी भूमिका का निर्वहन किया था। चाहे 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन की बात हो, लाखों की संख्या में हमारे समाज के नौजवान कुर्बान हो गए थे, तब हम इस सनातन की रक्षा कर पाए थे। एक एक परिवार की 4-4 पीढ़ियां बलिदान हो गई थी स्वतंत्रता आंदोलन में। उन मुगल शासकों से सनातन की रक्षा के लिए हमारे समाज के लोगों ने अनगिनत कुर्बानियां दी। उसका दुष्परिणाम आज ये हुआ कि संख्या बल के लिहाज से हम अन्य जातियों की अपेक्षा कम हैं। उस समय हमारे समाज के पूर्वजों को ऐसा आभास नहीं होगा कि जो समाज पूरे देश की एकता और अखंडता के लिए संघर्ष कर रहा है, उसको आगे चल करके आने वाले समय में अपनी संख्या भी गिनानी होगी। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि आज सारे कुछ फैसले संख्या को आधार मान करके हो रहे हैं। पिछले दलबीर जी मेरा सीधा सवाल है, ये तो आपका हो गया इतिहास। अगर बात करें अगर क्षत्रियों के इतिहास की, तो लोग कहते हैं और बहुत जो आपके पुरोधा हैं क्षत्रिय महासभा के, वो कहते हैं कि अगर क्षत्रियों का इतिहास अगर इतिहास के पन्नों से हटा दिया जाए तो पूरा इतिहास ही 4 पन्नों का रह जाएगा। ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन आज जो डिजिटल लाइव के प्लेटफॉर्म पे आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो सीधी बात करते हैं कि आखिर ये क्षत्रियों को अब जो चुनाव होने वाला है, तभी इस बात की याद क्यों आती है कि हमने ये किया था, हमने वो किया था, हमने ये बलिदान दिए थे। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, इस समय जो चुनावी परिदृश्य चल रहा है, उसमें बीजेपी ने हमारे क्षत्रिय समाज की उपेक्षा की है। इसलिए ये बात हम पुनः याद दिलाना चाहते हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए समर्पित है, तो इस देश का क्षत्रिय समाज ने भी राष्ट्र के समर्पण के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए कुर्बानियां कम नहीं दी हैं। आज आप देखिए, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे ब्रज प्रदेश में केवल क्षत्रियों को 2 टिकटों से नवाजा गया है। वो भी 2 सीटें ऐसी जहां प्रत्याशी पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हारे हुए थे, मैनपुरी और मुरादाबाद। यहां से क्षत्रिय समाज के 2 प्रत्याशी लड़ाए जा रहे हैं, जबकि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम से कम 15 सीटें ऐसी हैं जहां क्षत्रिय समाज का बाहुल्य है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि गाजियाबाद की सीट पिछले 7 चुनावों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के क्षत्रिय समाज का प्रत्याशी जीतता आ रहा है और करीब 4 लाख से ज्यादा वोट क्षत्रिय समाज का है। ऐसी सीट पर आपने क्षत्रिय समाज के प्रत्याशी को टिकट देकर के दूसरे समाज को
प्रत्याशी बीजेपी का बनाया है। हम जानना चाहते हैं कि क्या संदेश समाज को आप देना चाहते हैं। दूसरा उदाहरण, हमारे फिरोजाबाद जिले में भारतीय जनता पार्टी कभी समाजवादी पार्टी से चुनाव नहीं जीत पाई। पिछली बार ठाकुर चंद्रसेन यादव ने फिरोजाबाद की सीट जीत करके बीजेपी की झोली में डाली थी। आपको उनको टिकट नहीं देनी थी तो दूसरे क्षत्रिय समाज के व्यक्ति को टिकट देते आप, लेकिन आपने क्षत्रिय सांसद का टिकट काट करके आपने किसी और को टिकट थमा रहे हैं। जबकि बरेली में कैबिनेट मंत्री संतोष गंगवार की टिकट काट करके उन्हीं के समाज के छत्रपाल गंगवार को दी जा रही है। इलाहाबाद में रीता बहुगुणा जोशी की टिकट काट करके केसीनाथ त्रिपाठी जी के बेटे को दी जा रही है। तो फिर आखिर ये नियम फिरोजाबाद पर लागू क्यों नहीं होता? ये मैं मानता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की क्षत्रिय समाज को हाशिए पर धकेलने के लिए ये साजिश रची जा रही है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव था, उसको तोड़ने का कार्य माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने किया था। इसी वजह से एक साजिश के तहत उनको बदनाम किया गया पूरे देश में। लेकिन मैं मानता हूं वो अपनी जगह सही है, वो सबके साथ न्याय करते हैं और माननीय न्यायालय में भी उनको न्याय मिलेगा, वो निर्दोष साबित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। रही बात टिकट की, तो ब्रजभूषण शरण सिंह खुद में इतने ताकतवर हैं, मैं नहीं मानता कि उनकी जगह कोई और चुनाव लड़े और चुनाव जीत जाए। इसलिए मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी होगी, अंततः ब्रजभूषण शरण सिंह को ही टिकट उस क्षेत्र से दी जाएगी। मेरा एक और सवाल, जनरल बीके सिंह जो पिछले लोकसभा के जो चुनाव में 4.5 लाख वोटों से जीते थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? मैंने सबसे पहले अपनी बात की शुरुआत ही उसी सीट से की थी। जनरल बीके सिंह ऐसी शख्सियत है, ऐसा व्यक्तित्व है कि जिनकी जितनी चर्चा की जाए उतना कम है। ऐसे व्यक्ति की भी टिकट काट दी गई और जनरल बीके सिंह की टिकट काट करके यदि हमारे ही समाज के किसी दूसरे व्यक्ति की टिकट हो जाती तो समाज में अच्छा संदेश जाता। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शेर है संगीत सोम और सुरेश राणा, उनको भी हाशिए पर धकेल दिया गया है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ब्रज क्षेत्र से क्षत्रियों को किनारे लगाने का कार्य किया जा रहा है। हम लोग आंखें बंद करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए गली गली घूमते हैं, लेकिन जब समाज के सम्मान और स्वाभिमान पर आंच आती है तो दर्द होता है, वेदना होती है कि जिस पार्टी के लिए हम लोग, हमारा समाज दिन रात संघर्ष कर रहा है, वो पार्टी हम लोगों के साथ साजिशें कर रही है। अभी तक उस रूपाला को जिसने समाज के लोगों के ऊपर, बहन बेटियों के लिए जिस अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया था, उसको अभी तक पार्टी से निकाला नहीं गया। वहां पे जो गृह मंत्री थे, अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वो भी उस सभा में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भी कोई टिप्पणी नहीं की क्षत्रिय होने के नाते। उनकी मैं मजबूरी समझ सकता हूं, वो अनुशासन से बंधे हुए हैं, दर्द उनको भी है, वेदना उनको भी है, लेकिन मजबूरी उनकी यह है कि वो मुंह से बोल नहीं सकते। रही बात हमारे समाज की, हमारे समाज ने फैसला किया है कि अगर मैं बीच में रोकना चाहूंगा तोमर साहब। एक और थे नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, ऐसे लोग थे जो क्षत्रिय समाज के बड़े चेहरा थे, उनके बारे में कुछ कहेंगे? नरेंद्र सिंह तोमर देश के कृषि मंत्री थे, आज वो गुमनाम दुनिया में चले गए हैं। ये हमारे समाज का हर व्यक्ति, पूरे देश का नौजवान समझ रहा है कि किसने साजिश रची है उनको जो है राजनीति की मुख्य धारा से हटाने की। हमारे दूसरे वरिष्ठ समाज के जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय रमन सिंह जी, जुझारू व्यक्तित्व के धनी है, वो छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मजबूती से खड़ा करने का कार्य उन्होंने किया। आज छत्तीसगढ़ में उनको भी हाशिए पर धकेल दिया गया है। ये सब एक साजिश के तहत देश से क्षत्रिय समाज के बड़े नेताओं को किनारे लगाने का एक कुचक्र रचा जा रहा है। इसलिए हमारा समाज अब चुप नहीं बैठेगा। अगर समाज आज चुप रहा तो चुनाव के बाद योगी जी महाराज को भी ये लोग हटाने का प्रयास करेंगे।
दलबीर सिंह जी, मेरा एक और सवाल, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद आपसे चर्चा हो रही है और चुनाव भी बिल्कुल चल रहा है, आज से नामांकन प्रक्रिया तीसरे चरण की जारी है, तो मैं बात करूंगा कि ये जो सवाल हैं, क्षत्रिय जो लोग हैं, क्षत्रिय समाज के लोग हैं, क्षत्रिय समाज के नेता हैं, क्षत्रिय समाज है, इन्हें जो चुनाव चल रहा है तभी याद क्यों आती है, पहले से क्यों याद नहीं आई इन्हें? माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्ताव किया था, उनको प्रधानमंत्री बनवाया था। उसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से पहले राजनाथ जी को हटाया गया, उसके बाद उनको गृह मंत्री पद से हटाया गया, आज उनको बिल्कुल हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया गया है। हमारा समाज पूरी ताकत से पूरे देश में जुड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी को लगातार वोट कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे समाज की महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ किस तरह की अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर रूपाला की आप बात देख लीजिए, रूपाला ने किस तरह की टिप्पणी क्षत्रिय समाज को लेकर के की है। वो समाज जो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी ताकत दे रहा है, हर प्रदेश में ताकत दे रहा है, उस समाज के खिलाफ ये साजिशें रची जा रही हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। दलबीर जी, मेरा एक और सवाल ये है कि आपके पास के ही आपकी के जनपद के शीशागंज के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री बनाए हैं, प्रदेश सरकार में बनाए हैं, पर्यटन व संस्कृति के मंत्री हैं, वो भी ठाकुर ही हैं, और ठाकुर होने के नाते उन्हें मैनपुरी से भी टिकट दिया गया है। उनका कद जो योगी आदित्यनाथ हैं, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, उनके बराबर पे सीट दी जाती है, फिर उपेक्षा क्षत्रियों की कहां पर हो रही है? मैं आपको बताना चाहता हूं, कैबिनेट मंत्री माननीय जयवीर सिंह जी फिरोजाबाद से टिकट चाहते थे, लेकिन उनको फिरोजाबाद से टिकट नहीं दी गई, ऐसी सीट से टिकट दी गई है जहां से आज तक कभी क्षत्रिय विधायक हुआ ही नहीं है, न सांसद आज तक कभी हुआ ही नहीं है किसी भी लोकसभा चुनाव में। इससे साफ संकेत है कि इसमें साजिश बड़ी रची गई है। यदि आप सही मायने में क्षत्रियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहते थे तो पिछली बार 16 सांसद उत्तर प्रदेश से थे, इस बार कुल 10 टिकटें क्यों दी गई हैं? और 10 में भी 2 टिकटें ऐसी हैं, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 टिकटें दी गई हैं, मैनपुरी और मुरादाबाद, जो पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार गई थी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे समाज के साथ ऐसा व्यवहार आखिर क्यों किया जा रहा है। हमारा समाज पूरी ताकत से बीजेपी के साथ जुड़ा है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्षत्रिय समाज ने यह साबित किया है कि हमारा समाज कभी जाति की बात नहीं करता। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं आपको, 1989 में हमारे समाज के प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी हुए थे। बीपी सिंह जी ने, कांग्रेस सरकार बरसों से मंडल आयोग को लटकाई हुई थी, प्रधानमंत्री बनते ही मंडल आयोग को लागू किया, 27% बैकवर्ड को आरक्षण दिया। तब पिछड़ों के मसीहा बोले जाते थे, उन्होंने कभी अपने कौम की भलाई की नहीं सोची, उन्होंने बैकवर्ड की भलाई के लिए सोचा था। ये उदाहरण है इस बात का कि जब जब क्षत्रियों के हाथ में सत्ता आती है तो क्षत्रिय सभी समाज के लोगों के लिए कार्य करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इसके बावजूद आज क्षत्रियों की अनदेखी की जा रही है। दलबीर जी, मेरा एक और सवाल ये है कि क्षत्रियों की आप बात कर रहे हैं तो क्षत्रियों का पूरा प्रदेश दे रखा है, बाबा योगी आदित्यनाथ भी तो ठाकुर ही है, वो भी क्षत्रिय है। जब पूरा प्रदेश दे दिया, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को वहां पे बैठा दिया, तो फिर आप क्षत्रियों की बात कर रहे हैं, क्षत्रियों की उपेक्षा की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव है कि क्षत्रियों का इतना सम्मान हो रहा है? पूरा प्रदेश जान रहा है, पूरे प्रदेश का मीडिया जान रहा है, पूरा प्रदेश का जनमानस जान रहा है कि महाराज जी को सही तरीके से, स्वतंत्र रूप से उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने नहीं दे रहे हैं। यही ताकतें उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने नहीं दे रहे हैं, और जो महाराज जी को गालियां देते हैं, मंच पर खड़े होकर के अपमान करते हैं महाराज जी का, ऐसे लोगों को प्रेशर बना करके, दबाव बना करके महाराज जी के मंत्रिमंडल में शामिल कराया जा रहा है। ये हमारा समाज सब देख रहा है, क्योंकि महाराज जी ने भी साबित किया है, पूरे प्रदेश की जनता ये मानती है कि महाराज जी ने सभी जातियों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश में 7 सालों में कार्य किया है। महाराज जी ने कभी जाति को आधार मान करके कोई कार्य नहीं किया, सभी जातियों का विकास करने का कार्य किया है। पूरे प्रदेश की जनता प्रभावित है महाराज जी से, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हीं को परेशान करने के लिए कई ताकतें लगी हुई हैं, लगातार उनको जो है परेशान किया जा रहा है। ये हमारा समाज देख रहा है, हमारे समाज को ये दर्द है, इस बात का दर्द है
कि जो समाज का व्यक्ति बड़ी ईमानदारी से सत्ता पर बैठ करके सत्ता को चला रहा है, पूरे समाज की जनता का भलाई के लिए दिन रात संघर्ष कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को भी परेशान सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि वो क्षत्रिय जाति को बिलोंग करते हैं। दलबीर जी, मेरा एक और सवाल कि जिस तरह से ब्रजभूषण के बारे में कुछ कहेंगे आप? ब्रजभूषण शरण सिंह जी के अभी तक उनकी भी टिकट फाइनल नहीं हुई है, उन्हें रोका जा रहा है क्योंकि उसका सीधा प्रभाव जो जाटलैंड है, जाटलैंड जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उनका सीधा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के साथ जो कॉम्बिनेशन हुआ है, जो पैच हुआ है, उस पर पड़ेगा। क्या इसके मायने ये रखे जा रहे हैं पूरी होनी चाहिए? क्या कहेंगे? समाज पूरे ताकत और ईमानदारी लगन से भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्य कर रहा था, इसलिए समाज को 1% भी ये उम्मीद नहीं थी कि आगे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में क्षत्रियों के साथ छलावा धोखा किया जाएगा। इसलिए प्रश्न ही नहीं पैदा होता कि हम पहले जाकर के किसी को ज्ञापन देते। हम ये मानते हैं कि क्षत्रियों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी, हमारे साथ कौन धोखा करेगा। लेकिन कुछ ताकतें ऐसी मजबूत हो गई हैं कि जो ताकतें क्षत्रियों को पार्टी से किनारे करने का प्रयास कर रही हैं, सिर्फ हमारा वोट लेना चाहती है, हमको प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहती है। ये बात अब स्पष्ट हो पाई है। ऐसा पहले से आभास नहीं था कि क्षत्रियों के साथ इतना धोखा भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा किया जाएगा। इसलिए इससे पहले कभी चर्चा ऐसी नहीं हुई। आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे ब्रज प्रदेश में क्षत्रिय समाज में उबाल है, आक्रोश है, लोग रोष व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अभी तक न्याय करने के लिए कोई बीजेपी का नेता क्षत्रियों के साथ आगे नहीं आया है। मेरा एक और सवाल, ये तो हो गई सर क्षत्रियों की बातें। अगर हम बात करें आगरा मंडल की, आगरा मंडल में, आगरा में 2 सीटें, एक फतेहपुर सीकरी से है, आगरा शहर से है, एक मथुरा से है, एक फिरोजाबाद से, एक मैनपुरी से है। आगरा की जो फतेहपुर सीट है उसमें भी पूरा लोचा बना हुआ है। राजकुमार चाहर जो वहां पे मौजूदा सांसद हैं, उनका भी उन्हीं की पार्टी के जो विधायक हैं वो पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अगर उन्होंने ये तक बात कह दी है कि अगर उनकी टिकट नहीं बदली गई तो मेरा बेटा निर्दलीय चुनाव लड़ेगा। दूसरी, अगर हम बात करें आगरा सीट की, तो आगरा सीट से प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को वहां का प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं जहां क्षत्रिय बाहुल्य जो क्षेत्र है, वहां पे आज से कुछ दिन पहले होर्डिंग लगाए गए थे कि एसपी सिंह बघेल वापस जाओ, अपना बोरिया बिस्तर उठा के जाओ। ये तो हो गई आगरा की बात। मैं बात करूं मथुरा की, मथुरा में जो अभी जो प्रत्याशी हैं, पिछली बार से प्रत्याशी बनाई गई, हेमा मालिनी को बनाया गया। फिरोजाबाद में क्षत्रिय महासभा के, क्षत्रिय समाज के जो सांसद थे चंद्रसेन यादव, उनको बनाया गया। मैनपुरी से जो प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं ठाकुर जयबीर सिंह को बनाया गया है। तो पूरे आगरा मंडल में जो भांग घुली हुई है ये चुनाव में, क्षत्रियों को लेकर ये उसका विरोध कर रहा है, कोई दूसरी पार्टी में ही उसके प्रत्याशी का विरोध हो रहा है। क्षत्रिय महासभा पहले से ही विरोध कर रही है। फिरोजाबाद में आज नामांकन की तिथि शुरू हो गई है, अभी तक सीट फाइनल नहीं हुई है कि कौन प्रत्याशी होगा। वहीं मैनपुरी में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयबीर सिंह को टिकट दे दिया गया है। तो इसके कंपाइल्ड जो आगरा मंडल की जो स्थिति है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आगरा मंडल में सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि फिरोजाबाद सीट हमारी, आप स्वयं बता रहे हो, आज नॉमिनेशन स्टार्ट हो गया, लेकिन नामांकन होने की डेट आ गई, उस कार्यक्रम भी शुरू हो गया, लेकिन अभी तक टिकट डिक्लेयर नहीं किया गया। बिल्कुल, इतनी हिम्मत नहीं है कि जिन लोगों ने छल फरेब और धोखा क्षत्रियों के साथ किया है कि वो उस व्यक्ति का नाम अनाउंस कर सके जिसको वो टिकट देना चाहते हैं। क्योंकि हमारे फिरोजाबाद जनपद में 2,60,000 क्षत्रिय है और जीते हुए क्षत्रिय सांसद की टिकट काट करके आप दूसरे समाज के व्यक्ति को टिकट दोगे तो इतना आसान नहीं है। इस वजह से डरे हुए हैं, इसीलिए फिरोजाबाद की सीट को डिक्लेयर अभी नहीं कर रहे। पूरे प्रदेश में सिर्फ 4 सीटें बची हैं जिनमें डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, उनमें एक सीट फिरोजाबाद की भी है। रही बात आगरा मंडल की, तो अगर फिरोजाबाद में क्षत्रियों के साथ अन्याय हुआ तो आगरा मंडल की सभी सीटों पर इसका प्रभाव पड़ना निश्चित है। जी बिल्कुल। तोमर साहब, एक और सवाल, जैसे फिरोजाबाद की ठाकुरों की राजधानी नारकी क्षेत्र को कहा जाता है, जो टूलना विधानसभा में आती है,
टूंडला विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें क्षत्रियों के सबसे ज्यादा वोट होते हैं और वहीं से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लीड लेकर चलती है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या कुछ कहना है, क्योंकि वहां पे जो क्षत्रियों की संख्या है वो सबसे ज्यादा होती है। वहीं समाजवादी पार्टी के जो गढ़ हैं, जो अगर मैं बात करूं सिरसागंज की, जसराना की और शुकुआबाद की, तो यहां से हमेशा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ही जीतते आते हैं। तो नारकी ब्लॉक टूंडला जो विधानसभा है उसके बारे में क्या कुछ कहना है? देखिए, ये बात सच है कि फिरोजाबाद लोकसभा की टूंडला और सिरसागंज 2 विधानसभा हैं जिन पर क्षत्रियों की तादाद काफी है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं प्रत्याशी की घोषणा का। प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद पूरे जिले का क्षत्रिय समाज एक विशाल पंचायत बुलाएगा और उस पंचायत में फैसला किया जाएगा कि समाज को अब किस ओर जाना है। समाज हमारा नोटा दबाएगा या किसी दूसरे विकल्प की तलाश करेगा। ये फैसला आगे समय में हमारी जो महापंचायत क्षत्रियों की होगी उसमें तय किया जाएगा। ये बिल्कुल तोमर साहब, आप बिल्कुल मेरठ वाले पैटर्न पे चल रहे हो, क्योंकि वहां पे एक क्षत्रिय महासभा हुई थी। उस पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ क्षत्रियों को मनाने के लिए भी गए थे, लेकिन उसके 3 दिन बाद फिर एक मुखिया योगी आदित्यनाथ क्षत्रियों को मनाने के लिए भी गए थे, लेकिन उसके 3 दिन बाद फिर एक क्षत्रियों ने एक महापंचायत का आयोजन किया। उसका नाम रखा था चिंतन बैठक। तो उसमें भी उन्होंने हुंकार भरी है कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो क्षत्रिय थे, उनका अपमान किया गया। इसको लेकर उसी के पैटर्न पे आप यहाँ पर कुछ करने वाले हो। क्या कुछ होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अब अंतिम मेरा ये है कि आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे अपने क्षत्रिय समाज के लोगों से? मैं समाज के लोगों से आपके माध्यम से यही बात, यही संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे समाज ने बड़ी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। आज भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज के लोगों को दरकिनार करने में लगी हुई है। इसलिए देखिए और इन चालों को बेनकाब करने के लिए एकजुट होइए और एकजुट होकर के एक फैसला कीजिए और उस फैसले के साथ आप बने रहिए। यही मैं अपील करता हूं अपने समाज के लोगों से। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ थे दलबीर सिंह तोमर, ये क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय सचिव हैं। इनका साफ और स्पष्ट तौर पर कहना है कि जिस तरह से प्रदेश में, देश में क्षत्रियों का अपमान किया जा रहा है, उपेक्षा की जा रही है, कहीं न कहीं इनके स्वाभिमान की ठेस पहुंचाई जा रही है, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं जो इनके जो पुराने जो कद्दावर जो नेता हैं उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वहीं उनका कद नीचा किया जा रहा है, बाईपास किया जा रहा है। इसको लेकर पूरा आक्रोश व्याप्त है। वहीं अगर इनके दूसरे नेताओं की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में जो मेरठ में जो चुनाव हुई तो जो अमित शाह ने मंच से जो निशाना साधा था कि जाट लैंड में खड़ा हूं, जाट लैंड में खड़ा हूं, जाट लैंड में खड़ा हूं, इसको लेकर भी इनका पूरा विरोध है। क्योंकि वहां पर इन्होंने का ये कहना है, इनके नेताओं का ये कहना है कि वो जाट लैंड ना कहकर वहां हिंदू लैंड कह देते, क्षत्रिय लैंड कह देते तो हमें कोई विरोध नहीं होता। आखिर सबसे बड़ा सवाल डिजिटल लाइव के प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है कि आखिर क्षत्रिय भारतीय जनता पार्टी से रुख मोड़ता है तो आखिर भारतीय जनता पार्टी की आगरा मंडल में क्या स्थिति होगी। मैं जेपी सिंह, डिजिटल लाइव, आगरा।